सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो बच्चों, मैं फिर से आ गई हूँ एक और कहानी लेकर। छोटी सी मगर बड़ी प्यारी है। जानते हैं आप, क्योंकि आप बच्चे हैं और मुझे पता है बच्चों को क्या पसंद आता है ना। तो कहानी है घमंडी मेढक, अभिमानी घमंडी। तो मेढक है, मेढकों की कहानी। तो कहानी शुरू करते हैं कि घमंडी मेढक की। एक तालाब था बच्चों, और उस तालाब में बहुत सारे मेढक रहते थे, बहुत सारे। जैसे आपको पता है मेढक कितने पानी में रहते हैं, कैसे टर्र टर्र। बरसात शुरू होने हो गई है तो देखो मेढकों की आवाज़ शुरू होने लगी। सब जगह जगह टर्र टर्र टर्र, कहीं पानी इकट्ठा हुआ पर टर्र टर्र। पानी में रहता है मेढक, पानी से बाहर भी रहते हैं ना, अगर पानी गिरा तो टर्र टर्र करते रहते हैं। और उस तालाब में बहुत सारे मेढक थे। तो उन मेढकों में एक मेढक खूब बड़ा और खूब मोटा था। वो जानता था कि मैं इस साइज़ में इनसे बड़ा हूँ, आकार में इनसे बड़ा हूँ। तो वो उन पर बड़ा रौब जमाया करता था। मैं तुम्हारा राजा हूँ, जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगे, जैसा बोलूँगा वैसा ही तुम्हें करना होगा। सब उसके आकार को देख के डरते। अगर वो कोई ना कहता तो वो उसको बहुत मारता, उसको खूब पिटाई करता। तो सारे मेढक डर कर उसकी जी हाँ में हाँ मिलाते। जैसा वो कहता वैसे ही कहते। वो कहता अच्छा बताओ तुम्हारा नेता कौन। कहता आप हुजूर, आप हुजूर। कहता सबसे बड़ा ताकतवर कौन। कहता आप हैं, आप हैं। कहता सबसे बड़ा कौन है। कहता आप हैं, आप हैं। यहाँ का राजा कौन है। कहता आप हैं, आप हैं। तो सब चमचागिरी करते हैं, क्योंकि अगर वो उसकी आप में हाँ नहीं मिलाएंगे तो वो उनकी पिटाई कर देते। तो बच्चों, ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। सारे छोटे छोटे मेढकों को इकट्ठा करता। वो उसी अभी उसमें जी रहा था कि मैं तो राजा हूँ, इनका राजा हूँ, मुझसे बलशाली कोई नहीं है, मुझसे बड़ा और ताकतवर कोई नहीं है। ऐसे ही उसके दिमाग में भरा हुआ था। और बाकी लोग भी, क्योंकि उनको जीना था, अगर उसका नहीं मानेंगे तो उसके पिटाई पड़ेगी यार। तो इसलिए वो उसके हाँ में हाँ मिलाते थे, जी हुजूरी करते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही उनके दिन कट रहे थे। एक दिन अचानक क्या हुआ, एक मेढक बाहर से दौड़ता दौड़ता है, हाँफता हाँफता। उन्होंने कहा क्या हुआ, तुझे क्या हुआ। तो महाराज आपसे भी बड़ा बड़ा। उन्होंने कहा क्या बड़ा। उन्होंने कहा आपसे भी बहुत बड़ा है। कौन है। उसका देखो बाहर ये पेड़ के पीछे कोई है आपसे बड़ा। तालाब के बाहर निकल के चलो। बोला कौन है मुझसे बड़ा। बोला बस थोड़ा सा आगे चलो। आगे एक बहुत पेड़ों के पास एक बहुत बड़ा खड़ा है जानवर। मुझसे बड़ा कोई हो सकता। उसका दोस्त सारे उसके चमचे जो उसके हाँ में हाँ मिलाते, बोले नहीं हुजूर, नहीं जो। अब वो गाते गाते जाए, मुझसे बड़ा कौन। वो कहते आप हैं, आप हैं। कहता सबसे ताकतवर कौन। वो कहता आप हैं, आप हैं। ऐसा कहते हुए वो उधर जाने लगा जहाँ वो कह रहा था कि कोई बहुत बड़ा जानवर है। मुझसे बड़ा कौन, आप हैं, आप हैं। सबसे बलशाली कौन, आप हैं, आप हैं। यहाँ का राजा कौन, आप हैं, आप हैं। अब घमंड से चला जा रहा, पीछे वो चमचे चमचे जा रहा। अचानक जो मेढक घबराता हुआ आया था वही जगह के खड़ा हो गया। बोला देखिए हुजूर, वो खड़ी है वहाँ पर एक बहुत बड़ी तंदुरुस्त गाय खड़ी थी। मेढक बोला, सब बोले हाँ हुजूर, ये तो आपसे बहुत बड़ा है, ये तो आपसे बहुत बड़ा है, आप तो इसके सामने कुछ लगते ही नहीं। बोला अच्छा, मैं नहीं लगता। और देखो मुझे। उसने ऐसे सांस भरी और पेट फुलाना शुरू किया। क्या उसका पेट मुझसे भी बड़ा। उसने कहा हाँ हुजूर, और भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। उसने और फुलाया। उसने कहा क्या इससे भी बड़ा ताकतवर, इससे भी बड़ा उसका पेट है। उसने कहा हाँ उसका और बड़ा है। और फिर अपने अंदर हवा भरी, क्योंकि घमंड में भरा हुआ था। वो कैसे कैसे कह सकता था कि कोई उससे बड़ा है। और हवा भरी, उसका पेट खूब फूला। वो बोला इतना, उससे भी बड़ा है। उसने हाँ और बड़ा है, वो तो बहुत ही बड़ा है। और ऐसे करता रहा, अपना पेट फुलाता रहा, फुलाता रहा, फुलाता रहा। और एक साथ एक जोर की आवाज़ आई, फटा। और उसका पेट फट गया। किसी गुब्बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता से अधिक हवा भरोगे तो वो फटेगा ही ना। ऐसे ही उसके साथ भी हुआ, वो धड़ाम से गिर गया। सारे मेढक उसको देख के आश्चर्य भागे डर के मारे और हंसने लगे। एक जगह जाके बोला देखो, कहता था मैं सबसे बड़ा हूँ, और उसको देखते ही बेचारे की हवा निकल गई और आज तो फट हो गई। उस दिन से सारे मेढक बड़े खुशी खुशी रहने लगे कि उनके किसी का डर उनके पास था नहीं, कोई उनको मारने पीटने वाला था नहीं, और किसी की जीहुजीरी उनको करनी नहीं थी। तो बच्चे, छोटी सी कहानी है एक मेढक की। अब ऐसे मेढक हमारे समाज में भी होते हैं। हम भी एक मेढक की तरह ही हैं, अगर ऐसा जीवन जीते हैं, ऐसे विचार रखते हैं। तो मेढक हो चाहे कोई भी प्राणी हो, विचार भावनाएं
तो सभी के साथ होती हैं, और अगर ऐसी होती है तो उसका परिणाम भी ऐसा ही होता है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ अच्छी लगी हो। तो अगर आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि कहानियाँ एक हाथ से दूसरे हाथ पहुँचती रहें और लोगों को इनका आनंद मिलता रहे। ये कहानी मैंने कभी बचपन में किसी किताब, तब हमारे ज़माने में चंपक नंदन पराग आया करती थी, कहीं कुछ पढ़ी थी, और ऐसे ही किसी कोर्स की कहानी किताब, कोर्स में भी कहानी किताब लगती थी, उसमें भी पढ़ी थी। तो मुझे आज अचानक याद आ गई, क्योंकि कल बहुत बारिश हुई थी और कहीं मैंने मेढकों को देखा, तो मुझे ऐसे दिमाग में आ गया कि अरे वाह, एक कहानी तो मैं सुनाना ही भूल गई। तो आपको कहानी सुनाने के चक्कर में मैं अपने बचपन में भी पहुंच जाती हूँ, बहुत सारी यादें आ जाती हैं। क्या वो आनंद के दिन थे, अब तो उस दिन गए नहीं। तो आप में ही अपना बचपन ढूंढ लेती हूँ मैं। तो ये कहानी को शेयर करेंगे, और जो लोग मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उनको मेरा हाथ जोड़कर अनुरोध है, ताकि कहानियाँ एक दूसरे हाथ से के साथ से आगे को बढ़ते रहें, ये सिलसिला, ये चेन लंबी होती रहे और पुरानी कहानियाँ लोगों तक पहुँचती रहें। क्योंकि ये कहानियाँ पुरानी का मतलब पुरानी नहीं है, आजकल तो पुराना तुरंत फेंक देते हैं, लेकिन ओल्ड इज़ गोल्ड वाली का पुरानी है। ऐसी कहानियाँ बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। अब तो एवेंजर्स और ये सब टीवी में देखते हैं, लेकिन इन कहानियों का आनंद भी आप लोग लें। इनकी बहुत अच्छी कहानियाँ हैं जो हमारे भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक विकास में वृद्धि करती हैं। तो जल्दी ही इस कहानी को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। अब बहुत जल्दी एक नई कहानी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए मुझे विदा करें। बाय बाय, नमस्कार।